हेलो एंड वेलकम टू CSS स्मार्ट स्टडीज। आज के दिन जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSS पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पावर सेक्टर चैलेंजेस। ये जो आर्टिकल है ये एक एक्सपर्ट ने लिखा हुआ है जिसका नाम है साकिब शिरानी। साकिब शिरानी इज द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंसाइट विच इज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एनर्जी फील्ड के जो है एक एक्सपर्ट हैं। आज के टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनकी वजूहात क्या है, और इन चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है और इसने पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस डिस्कशन लेक्चर के अंदर जो है हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। Pakistan has been crippled by a crippling power crisis since the 90s. It has intensified since 2007, imposing punishing cost on the country. पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर जो एनर्जी क्राइसिस है वो जो है कोई नई बात नहीं है। ये क्राइसिस जो है पास्ट 90s से एग्जिस्ट करता है, लेकिन 90s के अंदर और जो आजकल का क्राइसिस है उसके अंदर जो फर्क है वो इंटेंसिटी का है। 90s के अंदर वो जो क्राइसिस था उसकी इंटेंसिटी लो थी, लेकिन 2007 से लेके जो पावर सेक्टर के अंदर जो क्राइसिस है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही बढ़ गई है। According to a report released by Macroeconomic Insights, the power crisis has cost 82 billion in the lost GDP between 2007 and 2020. एक माइक्रो इकोनॉमिक इंसाइट की सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो पावर क्राइसिस है उसने 82 बिलियन जो डॉलर हैं वो जीडीपी को 2007 से लेकर 2020 तक नुकसान पहुंचाया है। In per capita terms, the power crisis has cost each rupees 43,504 during this period, with rupee per capita GDP lower by 23% as a result. The lower GDP growth cost approximately 0.9 to 1.6 million jobs a year on average between 2007 to 2018। और जो पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस के अंदर जो जीडीपी पे नुकसान पहुंचा उस जीडीपी के नेगेटिव जाने की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर 0.9 से लेके 1.6 मिलियन जॉब हर साल जो है 2007 से लेके 2018 तक जो है वो जॉब जो है लॉस हुई। The circular depth in Pakistan's energy supply chain refers to cash flow shortfall incurred in the power sector from the non-payment of obligation by consumers, distribution companies and the government. यहाँ पे एक important term यूज हो रही है circular depth। अब circular depth से क्या मुराद है? अब जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कुलर डेप्थ के अंदर एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट मौजूद है, इसके अंदर जो है ये जो कंज्यूमर है, जो जिस तरह कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो जो कि पावर प्लांट्स जो बिजली बना रहे हैं या एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। अब गवर्नमेंट का काम है जो कंज्यूमर हैं उनसे बिल कलेक्शन करना। कंज्यूमर से बिल कलेक्शन नहीं होती, गवर्नमेंट जो है वो जो कंज्यूमर से बिल कलेक्ट नहीं करती, उसमें फेल्यूर आता है। उस बजट ना होने की वजह से वो जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उसके जो पैसे नहीं दे पा रही। अब पावर कंपनीज जो ये जो
एंड बिजली बना रही है वो फर्दर जिनसे तेल खरीदती हैं उनको नहीं पैसे दे पाती, और जो वो कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज से ऑयल खरीदती हैं, तो देखें गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती, लोग अपने बिल नहीं भरते, उसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसे नहीं जाते, गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज को पैसे नहीं दे पाती, और जो प्रोडक्शन कंपनीज को पैसे नहीं दे पाती, इसकी वजह से एक सर्कुलर डेब्ट जो है वो क्रिएट होता है। उसकी वजह से भी जो है पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस सर्कुलर डेब्ट के अंदर हर कोई ये कहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हों, जो ऑयल कंपनीज हों जो तेल देती हैं, वो सब कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करता है। ये एक सर्कुलर डेब्ट है। The buildup of circular debt has undermined the viability of countries' energy sector. अब ये जो सर्कुलर डेब्ट आ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर जो है बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। अब देखें तो पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी जो है ना कैटेगराइजेशन है। उस एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है ऑयल भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाती है, कोल भी आता है और हाइडल एनर्जी भी आ जाती है। इट ड्यू टू सर्कुलर डेब्ट इंडस्ट्रीज और जो एक्सपोर्ट हैं उनको भी बहुत सारा जो है नुकसान पहुंचा है। सर्कुलर डेब्ट की वजह से इम्पैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन। अब जो सर्कुलर डेब्ट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या जो जॉब क्रिएशन के अंदर जो है मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी जो है वो एक डिस्टेबलाइजेशन की तरफ क्या जो है जाती है। अब फिस्कल मैनेजमेंट क्या होती है, आइए ये देखते हैं। अब जिस तरह आप ये चार्ट देख सकते हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर पहले पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी होती है वो पॉलिसी फार्मूलेशन होती है। उस पॉलिसी फार्मूलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो बजट फार्मूलेशन होती है। पॉलिसी फॉर्म हो गई, उसके बाद बजट फार्मूलेशन हो गई। अब जब बजट फार्मूलेट हो गई तो उसके बाद आती है बजट अप्रूवल। फिर बजट अप्रूवल होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है बजट एग्जीक्यूशन। अब बजट भी एग्जीक्यूट होती तो उसके बाद होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है एक्सटर्नल ऑडिट। अब पॉलिसी मेकिंग होती है, बजट फॉर्मुलेशन होती है, बजट अप्रूवल होता है, बजट एग्जीक्यूशन होती है, अकाउंटिंग होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो ये एक पूरा का पूरा जो साइकिल है एक फिस्कल मैनेजमेंट का, वो एक सर्कुलर डेब्ट क्राइसिस की वजह से पूरा का पूरा जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और जो सर्कुलर डेब्ट की वजह से जो दूसरे नुकसानात है उसके अंदर इट इम्पोज्ड prohibitive opportunity cost in terms of preempting government spending on infrastructure and social expenditure as well as credit in the banking. अब इस सर्कुलर डेब्ट की वजह से जो गवर्नमेंट है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। और इस चार्ट के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो 2015 के अंदर जो एनर्जी की प्रोडक्शन थी वो किस तरीके से थी और 2020 और 21 के अंदर वो किस तरह चेंज हुई है। उसके अंदर 2015 के अंदर जो है वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो 33% थी और वो जाके 2020-21 में वो 29% पे आ जाती है। 2019 में कोई भी विंड प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन 2020-21 में विंड प्रोडक्शन जो है 3% तक बढ़ गई। 2015 के अंदर जो है वो जो कोल प्रोडक्शन है वो जो 21 के अंदर है वो है 18%। और 2015 के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है वो है 5% और 2021 के अंदर है 9%। सो ये चार्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि
पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है उसके अंदर किस तरीके का शिफ्ट आया है, उसके अंदर दूसरे चीजें जिस तरह विंड हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, विंड ऐड हो गई, न्यूक्लियर का जो है स्कोप है वो और ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं दी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ सर्कुलर डेप्थ। अब जो सर्कुलर डेप्थ है उसकी रीजंस क्या हैं? सर्कुलर डेप्थ किस वजह से होती है? द हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी जनरेशन बहुत महंगी है। उस महंगाई की वजह से ये सर्कुलर डेप्थ का जो विशियस साइकिल है वो क्रिएट होता है। और उसके अंदर जो दूसरा काज है वो है टैरिफ। वो जो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स होती है वो भी इस सर्कुलर डेप्थ को बढ़ाती जा रही है। टैरिफ anomalies including a significant difference between cost recovery and notified tariff। इसके बाद जो तीसरा रीजन है वो है stubbornly high transmission and distribution losses। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो बिजली जो एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके अंदर बहुत सारे लाइन लॉसेस होते हैं, जो है मुख्तलिफ किस्म के लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की वजह से। तो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सर्कुलर डेप्थ का एक बहुत बड़ा काज है। उसके अलावा जो नेक्स्ट काज है सर्कुलर डेप्थ का वो है अनएड्रेस्ड गवर्नेंस इश्यूज इन दिस सेक्टर। अब जब एनर्जी सेक्टर के अंदर दूसरे सिस्टम की तरह गवर्नेंस सिस्टम के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से जो है सर्कुलर डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है, उस सर्कुलर डेप्थ की वजह बन रहा है। Delays in tariff notification as well as release of tariff subsidy cash infusion by government। और उसकी जो आखिरी वजह है वो है जो टैरिफ के जो नोटिफिकेशन है वो देर से गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किए जाते हैं। तो इन दी एंड अब काजेस जानने के बाद हम लोग आएंगे इसकी जो अब सॉल्यूशन की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस मौजूद है उसको किस तरीके से हल किया जाए, उसके कौन कौन से सॉल्यूशन है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि उसके जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो क्या हैं। The deferment of the plant new power generation capacity। जो भी पाकिस्तान के अंदर जो वो प्रोजेक्ट जो प्लान किए गए हैं वो बने नहीं है, जो प्लानिंग के अंदर है, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर है, उनको रोका जाए। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये सोल्यूशन जो मिटिगेशन मेजर है वो यही है कि गवर्नमेंट ने जो फ्यूचर प्लान के अंदर जो पावर जनरेशन कंपनीज बनाने का सोचा है उसको डिले करे, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे। रिटायरमेंट ऑफ ओल्डर जेनकोज। अब ओल्डर जो जेनकोज है उससे क्या मुराद है? जेनकोज का मकसद होता है जनरेशन। जिस तरह जेनकोज की जो मिसाल है वो है नेब्रा। नेब्रा है जनरेशन कंपनी है, जनरेशन कॉरपोरेशन है जो है इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के अंदर जनरेट करती है, रेगुलेट करती है। उसके अंदर पहली जेनकोज आती है JPCL जामशेरो पावर प्लांट, दूसरी है सेंट्रल पावर जनरेशन प्लांट, तीसरी है नॉर्दर्न पावर जनरेशन प्लांट और चौथी है लाखरा पावर जनरेशन प्लांट। जो पाकिस्तान के अंदर जो जनरेशन कॉरपोरेशन है वो यही है जामशेरो पावर प्लांट, नॉर्दर्न, सेंट्रल और लाखरा पावर प्लांट। जो जो पावर जनरेशन कंपनीज सही तरीके से जो काम नहीं कर रही उनको जो है वो खत्म कर देना चाहिए, उनको एरेडिकेट करना चाहिए। इम्प्रूव्ड ऑल गवर्नेंस ऑफ द सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के अंदर जितने भी जो सेक्टर्स हैं उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। अगर उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा तो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अब मिटिगेशन मेजर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके लिए जो मीडियम टर्म के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है वो कौन से हैं।
increasing the share of renewable energy in the generation mix, privatizing। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का, उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा है, तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर है, उसका रोल जो है वो बढ़ाना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर जो है पार्टिसिपेट करेगा तो पाकिस्तान की जो एनर्जी जनरेशन है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो है ज़्यादा होगी। डिस्कोर्स शुड बी ऑब्जेक्टिव्स। अब जो डिस्कोर्स से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेशंस, जो वो कंपनीज जो पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के अंदर जो चीज होती है, द ओनली सस्टेनेबल रेजोल्यूशन विल कम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द करंट स्टेट लेड सिंगल बायर मॉडल टू अ कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर मार्केट विद प्राइवेट सेक्टर इन द लीड। अब पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस एग्जिस्ट करता है, उसका जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वो यही है कि एक जो सिंगल, जिसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि जो एनर्जी की प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज हो। अब इंडस्ट्री के मुख्तलिफ जो है ना टाइप्स हैं। अब इस इंडस्ट्री के, अब एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, सर्जिकल और सीमेंट इंडस्ट्री है। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से जो है इन इंडस्ट्रीज को बहुत धचका लगा है। ये इंडस्ट्रीज जो है बहुत पीछे चली गई हैं। अब जब इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई थी तो इनमें से जो एम्प्लॉयड लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ गए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत बढ़ गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो